हे फ्रेंड्स, सो आज स्टार्ट करते हैं एक नई एडवाइजरी के साथ। अगर आपको आपका अकाउंट कैंसिल या सस्पेंड होने से बचाना है तो इस कंप्लायंस को फॉलो कीजिए और अपना अकाउंट सस्पेंड या कैंसिल होने से बचाइए। चलिए देखते हैं क्या है एडवाइजरी। रूल 10A, अगर आपको याद है तो कुछ टाइम पहले ये अनाउंस किया था, उसका नोटिफिकेशन आया था जहां पे ये बताया था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज या फिर आप आपका GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं उसके पहले विच एवर इज अर्लियर आप आपकी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर दीजिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 30 डेज में या फिर आप जब GSTR 1 या IFF फाइल करने चाहते हैं उसके पहले विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो जल्दी होता है उसमें आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स पोर्टल पे अपडेट करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका GST सस्पेंड हो सकता है और उसके लिए आपको इंटीमेशन इश्यू किया जाएगा इन फॉर्म REG 31। ओके, और आपको GSTR 1 या IFF फाइल करने नहीं दिया जाएगा। आपको पोर्टल अलाउ ही नहीं करेगा GSTR 1 या IFF फाइल करने अगर आपने विद इन 30 डेज आपका बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं किया है। सेकेंड, आप रिवोक कर सकते हैं अपने सस्पेंशन को अगर आप बैंक डिटेल सबमिट कर देते हैं। आफ्टर 30 डेज आपको जब फॉर्म REG 31 इश्यू हो जाता है उसके विद इन फ्यू डेज अगर आप आपकी बैंक डिटेल्स अपलोड कर लेते हैं तो आपका सस्पेंड अकाउंट रिवोक हो जाएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलेगा। अगर आपने बैंक डिटेल सबमिट नहीं की तो सबसे पहले आपको R1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। सेकेंड, आफ्टर 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको REG 31 इश्यू हो जाएगा जिसमें आपका GST नंबर सस्पेंड हो जाएगा। और अगर आपको रिवोक करना है तो आप उसके थोड़े टाइम के अंदर बैंक डिटेल्स अपलोड कर लीजिए। अगर आप फिर भी बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं करते हैं आफ्टर इश्यूइंग REG 31, आपका GST नंबर कैंसिल भी हो सकता है और फिर वही रिवोकेशन का लंबा प्रोसीजर। ठीक है, आप रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करो, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पूछेंगे, ये एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कंप्लायंस करके आफ्टर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है GST का, ये कंप्लायंस करके 30 डेज के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड या कैंसिल भी हो सकता है, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से लीजिए। ये था कुछ न्यू रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो न्यूली रजिस्टर्ड है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए भी अपनी बैंक डिटेल जो उन्होंने ऑलरेडी अपलोड की है उसको वैलिडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक कीजिए पोर्टल पे कि वो वैलिडेटेड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और ये वैलिडेशन आपको कैसे चेक करना है उसका प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई प्रोफाइल में आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिख जाता है बैंक अकाउंट स्टेटस। ओके, अब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जितनी भी बैंक आपने अपलोड की हुई है या अपडेट की है GST पोर्टल पे आपके रजिस्ट्रेशन में, वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी। और फिर यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटस भी दिखेगा। आप देख सकते हैं ये अकाउंट स्टेटस में टिक मार्क है ग्रीन कलर का, उसका मतलब कि ये बैंक अकाउंट वैलिडेट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आपकी बैंक डिटेल्स वैलिडेट ना हुई हो, कुछ एरर आए हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे जो मैंने आर्टिकल पोस्ट किया है उसमें सारी डिटेल मिल जाती है। अगर टिक मार्क है तो मतलब आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो कैसे होगा, वो अगर आपके अकाउंट में दिख जाता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर है वैलिडेशन में, और उसके ये रीजंस हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे। आप मेरा आर्टिकल चेक कर सकते हैं कि उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और ऐसे केस में आपको बैंक में विजिट करनी होगी और आपका ये जो प्रॉब्लम है या जो एरर आ रहा है वो सॉल्व करवाना होगा। ओके, और थर्ड ये हो सकता है कि आपका वहां पे क्रॉस मार्क आ रहा हो, वैलिडेशन स्टेटस में क्रॉस मार्क आ रहा होगा, तो ऐसे केस में ये हो सकता है आपका बैंक अकाउंट से अपने पैन नंबर अटैच किया है वो और GST एप्लीकेशन में आपने जो पैन दिया था वो मैच नहीं हो रहा है। ये रीजन हो सकता है कि आपका वैलिडेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आपको बैंक में डिटेल्स अपनी चेंज करवानी होगी अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये था आपके लिए आपकी बैंक डिटेल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और एडवाइजरी। न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है तो याद रखिए कि आपकी बैंक डिटेल्स आपको 30 डेज के अंदर सबमिट करनी है, अदरवाइज आपको R1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा।
और विद इन 30 डेज अगर आप बैंक डिटेल अपलोड नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और बाद में कैंसिल भी हो सकता है। और जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए भी ये बैंक डिटेल चेक करना जरूरी है कि उनका ये बैंक अकाउंट वैलिडेट हुआ है कि नहीं है जीएसटी पोर्टल पे। अगर नहीं हुआ है तो उसके नेसेसरी स्टेप लीजिए और उसको इमीडिएटली वैलिडेट करवाइए। मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुंच सके और वे भी कंप्लायंसेस फॉलो कर सके, नॉन कंप्लायंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके आर्टिकल भी मेरा रीड कर सकते हैं।